ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 03। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन के स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट वीक से हम ये कह रहे थे कि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट शॉर्ट करेक्शन की तरफ जा सकती है क्योंकि इंडेक्स के लिहाज से मार्केट 4500 पॉइंट गेन कर चुकी थी। इसी वजह से हमने देखा था कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने एक हाई लिया था और उस हाई के बाद मार्केट 47,295 के करीब क्लोज रही थी। आज का भी यही व्यू था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो खास करके प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ध्यान दें ताकि जो है राइट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग हो जाए और जो डिप आती है उसका आप अवेल कर सके, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज नेगेटिव के साथ हुआ। मार्केट एक टाइम में यानी कि 130 पॉइंट माइनस तक गई, फिर हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी ली और मार्केट एक टाइम में यानी कि 100 प्लस से ऊपर चली गई। इंडेक्स के अगर हम देखें तो इंडेक्स ने हाई बनाया 47,442 का। इंडेक्स ज्यादा देर यानी कि 47,500 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन क्रॉस नहीं कर सका। हमने देखा वहां से करेक्शन स्टार्ट हुई और मार्केट जो है 47,020 का लो बनाने के बाद इंडेक्स क्लोज रहा 180 पॉइंट माइनस के साथ। आज मार्केट रेंज माउंट भी थी। हम ऑडियो कॉल के थ्रू बता भी रहे थे कि इंडेक्स आपकी रेंज माउंट है, इंडेक्स में इतनी एक्टिविटी नहीं है और जो सेक्टर हमने आपको फ्राइडे वाले दिन बताए थे आज उनमें देखा कि उनमें प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स का हमने फ्राइडे वाले दिन आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर माइनस साइड पे रहा। ऑटो सेक्टर जब लॉक लगा हुआ था फ्राइडे वाले दिन तो बताया गया था कि ऑटो सेक्टर हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें, डिप पर दोबारा मिल सकते हैं। इसी तरीके से हमने देखा काफी सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग रही। इंडेक्स क्लोज हुआ 47,115 के करीब और इंडेक्स 180 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज हुआ। इसके अलावा वॉल्यूम्स के हवाले से देखा जाए तो आज वॉल्यूम्स काफी कम थे फ्राइडे के हवाले से। आज वॉल्यूम्स में 363.161 मिलियन के वॉल्यूम हुए जबकि फ्राइडे वाले दिन 469.831 मिलियन के वॉल्यूम हुए। वॉल्यूम से काफी कमी थी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स के ऊपर नजर डालें तो फर्टिलाइजर सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, टोबैको, रिफाइनरी, लेदर एंड रियल एस्टेट ये पॉजिटिव साइड पर है। फर्टिलाइजर के आज 22 पॉइंट प्लस साइड पर थे जबकि इंश्योरेंस के 7 पॉइंट और टोबैको के 5 पॉइंट, रिफाइनरी के 2 पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के 42 पॉइंट माइनस साइड पे जबकि कमर्शियल बैंक के 34 माइनस पर, ऑयल एंड गैस के 25 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस ये नेगेटिव साइड पर है। इसके अलावा हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर और स्पेशल ग्रुप में हमने रिफाइनरीज की कॉल दी और रिफाइनरीज के बारे में बताया कि रिफाइनरीज यहाँ से मूव करने वाली है और अपसाइड की तरफ जाने वाली है। ATRL की कॉल दी गई 189 के करीब, 196 का हाई बना जबकि नेशनल रिफाइनरी की कॉल दी गई 343 के करीब और 360 से अबव का हाई बना। साथ ही पाकिस्तान रिफाइनरी और दूसरे स्टॉक्स भी नजर आए। कल हम लास्ट वीडियो में जाते हैं फ्राइडे वाले दिन कि फ्राइडे वाले दिन हमने मार्केट का व्यू दिया था जिसमें बताया था कि इंडेक्स अपना सेकंड टॉप यानी बना चुका है और करेक्शन की साइड पर जा सकता है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से भी जो शॉर्ट ग्राफ है वो ओवरबोट हो चुके हैं। उन्होंने कंप्लीट एक जो है करेक्शन या एडजस्टमेंट नहीं ली है, यानी थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद 8 या 9% करेक्शन लेने के बाद थोड़ी सी बाउंस बैक कर जाते हैं, फिर करेक्शन की साइड पर आ जाते हैं। तो एक कंप्लीट करेक्शन बनना बाकी है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि एक फर्स्ट टॉप बना है और एक सेकंड टॉप बनेगा, तो लास्ट वीक में बताया था। तो इसी तरीके से अभी एक देखा जो 2 टॉप बन चुके हैं, अब ये तीसरा टॉप है। तीसरे टॉप बनने के बाद हम जो करेक्शन और जो यानी कि प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे वो जरा ज्यादा देखेंगे। तो इसलिए अपने आप को यानी अग्रेसिव नहीं करना, हाई साइड पे बढ़ चढ़ कर नहीं लेना और अच्छे स्टॉक चूज करने, सिलेक्टेड स्टॉक चूज करने। स्पेशल ग्रुप में आपको एक से बढ़कर एक कॉल दी जाएगी, सेल कॉल भी दी जाएगी और बाय कॉल भी दी जाएगी जिससे आप इजीली जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। जो लोग हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके वो हमें ज्वाइन कर लें ताकि वो भी इस सर्विस को अवेल कर सके। हमारे जो स्पेशल स्टॉक्स होंगे यानी कि मंडे के लिए एक यूनिटी होगा। यूनिटी अब भी आपका पॉजिटिव है और एक हाई साइड की तरफ मूव दिखा सकता है और इसमें रैली बन सकती है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो GHNL और GHNI
एक पॉजिटिव वे में परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें एक अच्छी रैली अब भी बन सकती है और उनमें अब भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये याद रखना है कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जिस तरह आज 31-25 तक यूनिटी गया तो एक मौका दिया ना कि आप वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर 30-50 पे लेने का मौका मिला। तो यूनिटी, GHNL, GHNI और पैंथर टाइल ये हमारे स्पेशल स्टॉक्स हैं और इनमें इंशाल्लाह एक अच्छी रिकवरी बनेगी। इसके अलावा छोटे ग्राफ जो स्मॉल ग्राफ है वो ओवरबोट है, इनमें थोड़ी सी हाई बनेगी और हाई साइड पर जो है फिर प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी। तो इसलिए बहुत नेक्स्ट वीक में हमने ध्यान से काम करना है, हमें फॉलो करें। फ्राइडे वाले दिन हमने यही बताया था कि इंडेक्स आपका ओवरबोट हो चुका है और करेक्शन के साइड पे जा सकता है। जब भी हम कहते हैं कि इंडेक्स ओवरबोट हो जाता है, ओवरबोट पे फिर इस तरह की न्यूज बनती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, इंटरेस्ट रेट के हवाले से मुख्तलिफ क्या रही होती है, और जब सेक्टर्स आपके बढ़ जाते हैं तो सेक्टर्स में फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो इसी वजह से हमारा ज्यादातर जोर यही होता है कि प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। अगर आपको ये डर लगता है कि स्टॉक आपके मिस हो जाएंगे तो इससे ना घबराए, भले मिस हो जाए, हम थोड़ा हाई साइड पे चढ़ के ले लेंगे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग को जरूर अवेल करें। साथ ही हमने स्पेशल स्टॉक्स भी दिए थे जिसमें GHNL, GHNI और यानी पैंथर टाइल और यूनिटी, ये हमने कॉल दिए थे। आज यूनिटी ने परफॉर्म किया, 31-40 तक की मूव दिखाई, जबकि GHNL और GHNI एक टाइम में GHNL ने भी देखा जाए तो 93 से अबव की एक हाई लिया और GHNI ने 213 से अबव का हाई लिया। जैसे कि इंडेक्स ओवरबोट था, हमने देखा कि हाई साइड से फिर इनकी करेक्शन भी जनरेट हुई और पूरा टाइम ये हाई साइड पे मेंटेन करते रहे, लेकिन शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहे। इसके अलावा जो हमने स्पेशल ग्रुप में जो स्टॉक्स चले उनमें देखा जाए तो हबीब बैंक हमने चलाया, हबीब बैंक के तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा सिटी फार्मा की कॉल दी गई, सिटी फार्मा में देखा जाए तो तमाम टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। लकी की कॉल दी गई थी 765 से 770 के दरमियान बाइंग की कॉल दी गई थी, जिसमें लकी के भी तकरीबन टारगेट हिट हुए। इंटरनेशनल इंडस्ट्री के टारगेट हिट हुए, ISL के टारगेट हिट हुए। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी और ATRL इनकी कॉल दी गई थी और नेशनल रिफाइनरी के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए और ATRL के भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो तमाम टारगेट्स हिट हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट के हवाले से तो वर्ल्ड मार्केट के में देखा जाए डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 पॉजिटिव साइड पर है, जबकि निकी आपका प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है और शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज इनमें तेजी रही है। इंडिया की मार्केट ने आज 477 पॉइंट की तेजी रही और 60,000 से ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है, 60,545 के करीब। क्रूड ऑयल के हवाले से बात करें तो क्रूड ऑयल $82 और 42 पैसे के पास क्लोज हुआ है। जब हमने कॉल दी थी लास्ट वीक में 85 पे जब ये था, हमने बताया था कि ये 80 का लेवल ब्रेक करेगा और 80 से लेकर 75 के एरिया में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। फ्राइडे वाले दिन 78.50 का लो बनाया, 78.25 का लो बनाया और थोड़ा सा रिकवर करके 82.42 के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें नेगेटिविटी नजर आ सकती है। अब हम बात करते हैं यानी कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलर आपको बताते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन कर चुका है। लास्ट टाइम इंडेक्स ने 4,562 पॉइंट का गेन किया था और तकरीबन 77% की रिकवरी दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने फ्राइडे वाले दिन 47,608 का हाई बनाया और इंडेक्स ने वहां से अपने आप को करेक्ट किया तकरीबन 588 पॉइंट, यानी कि 13% की करेक्शन इंडेक्स अब तक डन कर चुका है। अगर हाई लो के एतबार से देखा जाए तो 15 से 18% की करेक्शन कर चुका है, लेकिन अगर हम एज अ पॉइंट के हिसाब से देखें तो 588 पॉइंट डिक्लाइन करके 13% की इंडेक्स ने अब तक की करेक्शन ली है। इंडेक्स के अगर हम रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो 47,300 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 47,500 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 47,800 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 46,900 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 46,700 और थर्ड सपोर्ट एरिया 46,400 का लेवल है। इंडेक्स को रेगुलरली हम ये भी चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है या लो लेवल को। आज हमने देखा कि इंडेक्स ने जो फ्राइडे का हाई था यानी कि 47,608 उसको ब्रेक नहीं किया और 47,442 का हाई बनाया। इंडेक्स ने जो फ्राइडे का लो था 47,184 उस लेवल को ब्रेक किया और 47,020 का नया लो बनाया। ये नेगेटिव साइन है क्योंकि जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इंडेक्स जब तक अपना हाई ब्रेक कर रहा होता है तब तक तेजी कंटिन्यू रहती है, लेकिन जब इंडेक्स अपना लो ब्रेक करना शुरू करे इसका मतलब मार्केट में करेक्शन है, मार्केट में एडजस्टमेंट है। आज मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कल भी हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने करेक्शन की साइड पर जा सकती है। क्यों कि इंडेक्स अपने लो से 95 पॉइंट ऊपर है,
कल के दिन में हम देखते हैं कि मार्केट 47,000 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के पास जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 46,900 से लेके 46,600 तक। तो मार्केट में कल भी अगर मार्केट आपकी थोड़ा हाई की तरफ जाती है और जब तक अपना हाई ब्रेक नहीं करती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है और सेल स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर हम वीकली एवरेज देखें तो वीकली एवरेज के हिसाब से इस वक्त 100 पॉइंट, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो 100 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि लास्ट टाइम 450 पॉइंट ओवरबोट थी। इसी तरीके से मंथ के एतबार से अगर देखा जाए तो मंथ के एतबार से अब भी मार्केट देखा जाए तो 1549 पॉइंट यानी ओवरबोट है ओवरऑल। लेकिन इसके हिसाब से देखें तो इस वीक के हिसाब से देखें तो 219 पॉइंट ओवरबोट है। देखिए कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और हमने किस तरह से वर्किंग करनी है। कल भी देखिए मार्केट इंडेक्स जो है आपका यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम इस इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स आपका शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अब भी ओवरबोट है और इंडेक्स ने यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अपने आप को करेक्ट तो किया है और थोड़ा एडजस्ट किया है, यानी कि थोड़ी सी करेक्शन यानी कंप्लीट की है। लेकिन जैसे डे के ग्राफ के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो डे के ग्राफ में इंडेक्स आज फर्स्ट डे है जो कि नेगेटिव हुआ है। इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट एरिया यानी कि 46,000 यानी कि 900 यानी स्टार्टिंग सपोर्ट एरिया, अगर इंडेक्स यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करता है तो यहाँ से चांसेस होंगे कि इंडेक्स आपका बाउंस बैक कर सकता है। अदरवाइज अगर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर हमारे पास मैक्सिमम चांसेस होंगे डे के ग्राफ के हिसाब से कि 46,500 से लेकर 600 का एरिया ये अच्छा और एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा। बेसिकली मार्केट का करेक्ट करने की वजह ये भी है कि मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जैसे कि GHNI को देखें 160 रुपए से लेके 218 रुपए तक गेन कर गया यानी 50-60 रुपए बढ़ गया। इसके अलावा GHNL ने 70 रुपए से 95 तक की यानी तेजी की। इसी तरीके से नेटसोल को देखें तो 103 और 102 के पास ट्रेड कर रहा था, 130 की तरफ हाई साइड की तरफ चला गया। जिस वजह से आज हमने देखा लोअर लॉक लगा और लोअर लॉक के पास काम होते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में TRG भी बॉटम से चला था। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लोअर साइड से चले थे और जिन्होंने एक अच्छी खासी रिकवरी ले ली थी, जिसमें इनमें प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, इनमें करेक्शन बनती थी। लेकिन ये कि इस लेवल पे यानी कि पैनिक या प्रेशर में आके स्टॉक सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट रूटीन करेक्शन है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में यानी कि एक गुड न्यूज ये कि 11 नवंबर से हम फ्रंटियर मार्केट की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह वहां पर हम देखेंगे कि हमारी मार्केट में बाइंग आना शुरू होगी, जिसमें सेक्टर्स यही होंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, आपके फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे बेहतर होंगे। ऑयल सेक्टर्स ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो है हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करें। हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइमली जो है स्टॉक्स की कॉल दी जा रही होती है, इंडेक्स के बारे में अपडेट दी जा रही होती है, जिससे जो क्लाइंट है वो इस स्टॉक मार्केट में अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। जहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको न्यूज से लेकर टेक्निकल, फंडामेंटल, इवन कि मेरी टीम और मैं इसको अपडेट कर रहे होते हैं, जिसपे क्लाइंट बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो सेफली ट्रेडिंग करें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा स्टॉपर के ऊपर ध्यान दें, डिप साइड पर जो है अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर थोड़ा लो बनाती है तो मार्केट इंट्राडे में मौका देगी स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करने का। लेकिन जब तक मार्केट थोड़ा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर लेती देन हम देख सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग तेजी हो सकती है। अदरवाइज मार्केट अपनी जैसे ही हाई लेवल को ब्रेक करेगी तो हम रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।